वर्षा ऋतु मतलब रेनी सीजन। तो वर्षा ऋतु में बहुत सारी हरियाली और बहुत ही सुहाना मौसम रहता है, लेकिन यह बहुत ही तरह की बीमारियां भी लेकर के आता है। तो आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में कैसी हमारी डाइट होनी चाहिए, कैसा हमारा रूटीन होना चाहिए, आइए इस विषय में जानते हैं। वर्षा ऋतु अगर हिंदी मास की बात करें तो भाद्रपद और श्रावण मतलब भादो और सावन 2 मास का होता है। यदि हम इंग्लिश माह की बात करें तो जुलाई के मध्य से लेकर के सितंबर के मध्य का समय वर्षा ऋतु का होता है। वर्षा ऋतु में हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है, जिस कारण से हमारी जो एपेटाइट है, जठराग्नि जिसे कहते हैं, यह भी बहुत वीक हो जाती है। वर्षा ऋतु में वात आदि दोषों का प्रकोप हो जाता है, मतलब जो वात पित्त कफ तीनों दोष हैं यह वर्षा ऋतु में प्रदूषित हो जाते हैं या इन्फेक्टेड हो जाते हैं आयुर्वेद के अनुसार। तो वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा वात का प्रकोप होता है और उसके साथ साथ पित्त और कफ ये भी अनुबंधित रूप से रहते हैं। तो वर्षा ऋतु में कैसा हो हमारा आहार विहार, मीन्स आयुर्वेद के अनुसार कैसी हमारी डाइट और हमारा डेली का रूटीन होना चाहिए। वर्षा ऋतु में हमें कैसी डाइट लेना चाहिए? तो वर्षा ऋतु में जब भी हम कोई भोजन बनाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा मधु मिला करके मीन्स शहद मिला करके उसे लेना है। वर्षा ऋतु में स्पेशली घी का प्रयोग करना है, क्योंकि हमारी बॉडी वीक हो जाती है तो घी से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। बात करें यदि हरे पत्तेदार सब्जियों की तो वर्षा ऋतु में लौकी, टिंडे, परवल, तुरई, कद्दू इनका सेवन करें। जो हरी पत्तेदार और लीफी वेजिटेबल्स है इनका सेवन कम से कम करें, क्योंकि यह अपने गुण में गुरु होती हैं और वात दोष का प्रकोप करती हैं। यदि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग करते भी हैं तो इन्हें थोड़ा सा बॉईल कर लें, उसके बाद इसका पानी निचोड़ करके और इसे घी में फ्राई करके प्रयोग करें। यदि बात करें अनाज की तो वर्षा ऋतु में हमारी जो अग्नि है ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, हमारी बॉडी भी वीक हो जाती है। इसीलिए जो नए अनाज हैं वो अपने गुणों में गुरु होते हैं, उनको सेवन नहीं करना है। जो पुराने अनाज है जैसे जौ, गेहूं, चावल, ये जितने पुराने होंगे उतनी हमारी बॉडी के लिए अच्छे होंगे, ये आसानी से डाइजेस्ट होंगे। तो यह पुराना ही हमें प्रयोग करना चाहिए। माइलेट्स का सेवन कम से कम करना है हमें वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में दिन में सोना और ओस के नीचे बैठना, नदी का जल, साथ ही उद्मंत मीन्स जल में घुले हुए सत्तू को, इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज को छोड़ देना चाहिए। वर्षा ऋतु में कम से कम इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए।